आभार आपका। अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से सूरत में वीर सावरकर को जनता द्वारा भारत रत्न समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में बतौर अतिथि पूर्व सांसद व राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के प्रणेता रहे पूज्य राम विलास वेदांती जी भी आने वाले थे, परंतु उन्होंने क्या बताया वो बात तो हम आपको इस वीडियो में बाद में बताएंगे। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि स्वामी विजयानंद जी महाराज, पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा, हिंदू महासभा के सचिव देवेंद्र पांडे सहित विशेष अतिथियों में सूरत की महापौर हेमाली बोधावाला, श्री तरुण मुरारी बापूजी देहरादून, करणी सेना के राज शेखावत, भोपाल के पीताम्बरी पीठाधीश महंत श्री रविंद्र दास जी महाराज, संत शिरोमणि बटुक गिरु जी, संत खारिया बापू, हिंदू मंदिर तेलंगाना के उपाध्यक्ष स्वामी कमलेश जी महाराज, श्री विट्ठल महापात्र, उपदेश राणा, गोरक्षक गगरू भाई सहित करीब 151 मेहमानों ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, जबकि करीब 600 की संख्या में कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इस समारोह के दौरान स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी को पुष्पांजलि के साथ रक्तांजलि के साथ हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव देवेंद्र पांडे जी द्वारा जनता द्वारा भारत रत्न से सम्मानित कर वीर सावरकर जी के प्रति निष्ठा प्रकट की। कार्यक्रम के दौरान ही सावरकर जी पर एक नाटक का मंथन भी किया गया। अब आइए हम सुनते हैं पूज्य वेदांती जी महाराज ने अपने वीडियो संदेश में क्या कहा। आज 5 दिसंबर को मुझे गुजरात के सूरत में रहना था, जहां पर वीर सावरकर ने जो हिंदुत्व के स्वाभिमान को जागृत करने के लिए देश को आज़ादी दिलाया था, उनके नाम पर आज 5 दिसंबर को गुजरात के सूरत में एक विशाल हिंदू स्वाभिमान दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा था। किंतु अचानक मुझे पार्टी के कार्यक्रमों के कारण दिल्ली जाना पड़ा, जिस कारण मैं सूरत नहीं पहुंच पाया। वहां पर रेखा जगदीश रावल जी, श्री हितेंद्र गिरी गोस्वामी जी, श्री प्रताप सिंह दहिया जी और हमारे परम प्रिय शिष्य श्री देवेंद्र पांडे जी और गुजरात के प्राय सभी अच्छे संत लोग, महात्मा लोग, स्वाभिमानी हिंदू लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन मैं जा नहीं पाया। इसका मुझे बहुत अफसोस है। मैं इन महापुरुषों से क्षमा चाहता हूँ और देश को आज़ादी दिलाने वाले, भारत माता के गौरव को बढ़ाने वाले, भारत के साम्राज्य को बढ़ाने वाले वीर सावरकर के नाम पर देश के लोगों को कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे वीर सावरकर का नाम भारत का हर हिंदू अपने हृदय में रखे। आज हमारे देश के संतों ने, देश के महात्माओं ने, देश की युवा पीढ़ी ने 5 दिसंबर के अवसर पर हम सब लोगों ने पिछले दिनों सन 1992 में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का जो निर्णय लिया था, 5 दिसंबर को सायंकाल हिंदू धाम में माननीय अशोक सिंघल जी, आचार्य गिरिराज किशोर जी, महंत अवेद्यनाथ जी महाराज, परमहंस रामचंद्र जी महाराज, स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज, स्वामी वामदेव गिरी जी महाराज, स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज और जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज आज ही के दिन सायंकाल 5 बजे अयोध्या के हिंदू धाम हमारे आश्रम में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला मंदिर निर्माण के कार्य सेवा का निर्णय लिया था। और आज के दिन ही हमारे गुजरात के लोगों ने सूरत में जिस हिंदुत्व के स्वाभिमान को जगाने के लिए इस स्वाभिमानी कार्यक्रम को रचा है, मैं खेद के साथ कह रहा हूं कि मैं वहां पर उपस्थित नहीं हो सका। फिर मैं गुजरात के लोगों को, सूरत के लोगों को, इन हिंदू स्वाभिमानी लोगों को, रेखा जगदीश रावल जी को, हितेंद्र गिरी गोस्वामी जी को, प्रताप सिंह दहिया जी को, देवेंद्र पांडे जी को आश्वासन देता हूं कि मैं अब इस बार ऐसा कुछ काम
करूंगा जिससे गुजरात के लोगों को मेरे प्रति विश्वास जागृत हो जाए। पार्टी के कार्यक्रमों के नाते अचानक मुझे जाना पड़ा, नहीं तो मैं रायपुर से सीधे सूरत के लिए ट्रेन में टिकट कटाया था, लेकिन अचानक हमको रायपुर से छत्तीसगढ़ से हमको दिल्ली जाना पड़ा, इसलिए इसका मुझे बहुत कष्ट है। आज 5 दिसंबर को मुझको सूरत में रहना था, जिसमें हजारों हमारे हिंदू स्वाभिमानी लोगों जो हमारे वीर सावरकर के नाम पर आज इकट्ठा हुए थे। मैं चाहता हूं वीर सावरकर को भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाए। भारत माता के गौरव को जागृत करने के लिए आजादी के बाद सबसे अच्छा। तो जो पुरोहित कथा कहता है, तो हमारा परिचय क्या है? कभी आप लोगों ने गौर किया है? आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भारत खंडे गुजरात प्रदेशे सूरत नगरे, इतना ही बड़ा परिचय। अगर पिता घर में टुन्न होकर के आए तो बेटा बाप को डांट सकता है। सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं, और फिर भी देर क्यों? और देर के चक्कर में बात पप्पुओं की माननी पड़ रही। बस बात ये हो गई, पप्पुओं की बातें माननी पड़ रही। पप्पू को बेचारे को यही नहीं पता कि इतना बड़ा पहाड़ ये हिमालय से ऊंचा, और वहां गया और यहाँ पूछा कि तुम्हें क्या अनुभव रहा? वहां गए थे? बोले कहाँ? बोले आप गए थे ना? बोले हाँ वो पर्वत के ऊपर। अरे मूर्ख, पर्वत नहीं है, उस पे से हवाई जहाज हेलीकॉप्टर तक नहीं उड़ता है। और हमारे भगवान शंकर की शयन स्थली है। प्रेम से मेरे भोले बाबा वहां पर विराजमान होते हैं, जिसका नाम है मानसरोवर। जिस मानसरोवर को देख करके हमारे 7 पीढ़ियों के पूर्वज दर्शन करने से तर जाते हैं। हम अगर दर्शन करें, ऐसी बहुत बड़ी बातें हैं। मैंने पहले आया तब भी कहा कि मैं भागवत कथा करता हूं, थोड़ी सी कथा करवा लेना, तो कथा भी चलेगी, व्यथा भी चलेगी, देश भी जगाऊंगा, हिंदू जगाऊंगा। फिर कहता हूं, कोई कहता है हिंदू सोया है, हिंदू नहीं सोया। हिंदू कमजोर है, नहीं है। हिंदू कायर है, नहीं है। और थोड़ी सी हम